हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं लोक देवता देवनारायण जी के बारे में। किसकी? लोक देवता देवनारायण जी के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। शुरू करने से पहले अगर आप भी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। महाप्रतापी, गुर्जर सम्राट और लोक देवता देवनारायण जी। कुल एवं वंश की जानकारी लेते हैं। जो लोक देवता देवनारायण जी है, उनका वंश है वो नागवंशीय गुर्जर थे। कौन? नागवंशीय गुर्जर परिवार से देवनारायण जाते हैं और इनका कुल है बगड़ावत कुल। कौन सा कुल है? बगड़ावत कुल है। अब बात करते हैं इनकी जन्म के बारे में। तो जन्म, जो लोक देवता है देवनारायण जी, उनका जन्म स्थान है आसिंद भीलवाड़ा, राजस्थान में। कहाँ पर? आसिंद एक स्थान है, वो भीलवाड़ा में है। कहाँ पर? भीलवाड़ा, राजस्थान में। और जन्म तिथि है विक्रम संवत 1300 ईस्वी, विक्रम संवत 1300, सन 1243 ईस्वी, सन 1243 ईस्वी। याद रखे डेट, इम्पोर्टेंट है ये डेट। पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें हम, पिता श्री सवाई भोज थे। पिता का नाम सवाई भोज है और माता सेडू खटाणी है। माता सेडू खटाणी। इनकी मृत्यु से पूर्व हुई, ये गए इसको ये ऐसे ही है। इन पिता की मृत्यु के बाद पिता के विनायक के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। 23 भाइयों सहित ये मारे गए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे, मारे गए थे। विवाह और घोड़ा, पत्नी धार नरेश जय सिंह देव की पुत्री पीपल दे था पत्नी का नाम। और घोड़ा इनका लीलागर या नीला घोड़ा था। लीलागर घोड़ा बोला जाता है। देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर था। बदला, अब बात करते हैं इन्होंने बदला किससे लिया था। तो बड़े होने पर इन्होंने अपने पिता का बदला लिया और विनायक के शासक ठाकुर को मार गिराया। विनायक के शासक या ठाकुर को इन्होंने मार गिराया था। देह त्याग स्थल, इन्होंने अपना देह कहाँ पर त्यागा था? तो देह त्यागा देवमाली ब्यावर। यह देवनारायण जी के देह का त्याग स्थल है। कहाँ पर? देवमाली या देवमाली ब्यावर। इसे बगड़ावतों का गांव भी कहते हैं। कौन सा है? किसका गांव? बगड़ावतों का गांव भी कहते हैं। और मूल देवरा कहाँ पर है? गोठा दंडावत आसिंद भीलवाड़ा। यहाँ देव जी का मूल देवरा है। मुख्य मंदिर स्थित है कहाँ पर? गोठा दंडावत आसिंद भीलवाड़ा में देव जी यानी देवनारायण जी का मुख्य स्थल है। तीसरा, अन्य प्रमुख देवरे देवमाली ब्यावर में, देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में, देवडूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में। और भोग, देवनारायण जी को भोग लगता है चूरमा और खीर का भोग लगाया जाता है देवनारायण जी को। अब बात करते हैं लोक देवता देवनारायण जी की महत्वपूर्ण जानकारी भी। देवनारायण जी के देवों, उनकी प्रतिमा के साथ बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है। देवनारायण जी की देवों में उनकी प्रतिमा के साथ बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है। अनुयायी गुर्जर जाति के लोग जो है वो अनुयायी होती हैं लोक देवता देवनारायण जी की। देवनारायण जी के जन्मदिन भाद्रपद शुक्ला छठ को गुर्जर लोग दूध दही जमाते और बेचते नहीं हैं। इस दिन क्या करते हैं? देवनारायण जी के जन्मदिन भाद्रपद शुक्ल छठ को जो गुर्जर जाति के लोग होते हैं वो दूध को नहीं तो जमाते हैं और न ही दूध को बेचते हैं, मतलब दूध का व्यापार नहीं करते हैं। देवनारायण जी की फड़ गुर्जर भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र की संगत में बाँची जाती है। देवनारायण जी की फड़ में 335 गीत है। कितनी? देवनारायण जी की फड़ में 335 गीत है, जिनका लगभग 1200 पृष्ठों में संग्रहण है और 1500 पंक्तियाँ हैं। कितनी? 1500 पंक्तियाँ हैं इनकी जो फड़ में। 335 गीत है जिनका लगभग 1200 पृष्ठों में संघर्ष है, लगभग 15,000 पंक्तियाँ हैं। कितनी? 15,000। यह राजस्थान की फड़ों में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सबसे बड़ी फड़ है। देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला लगता है।
अब बात करते हैं लोक देवता जी देवनारायण जी के महत्वपूर्ण और तथ्य है कुछ। औषधि विज्ञान, औषधि विज्ञान में ये औषधि के प्रेरणा रहे, जिसमें इन्होंने गोबर तथा नीम का औषधीय महत्व प्रचारित किया। नीम और गोबर से औषधीय महत्व प्रचारित किया। डाक टिकट जारी किया गया है इस फड़ पे। केंद्रीय सरकार द्वारा 3 सितंबर 2011 कब 3 सितंबर 2011 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। विशाल पशुधन था इनके पास, पशुधन व सेना लगभग 58,000 पशुधन था इनके पास। कितना? 58,000 पशुधन था और 1,444 मतलब 1444 ग्वालों की सेना थी इनके पास। साहित्य प्रमुख बात देवजी बगड़ावतरी, देवगिरी फड़, देवनारायण का मारवाड़ी ख्यात एवं बगड़ावत काव्य, ये सभी इनके ख्यात थे। ये इम्पोर्टेंट जानकारी देवनारायण जी की थी। अब आगे हम बात करते हैं वीर कल्ला जी राठौड़, जिन्हें हम 4 हाथों वाले लोक देवता भी बोलते हैं। अदम्य साहस और शक्ति की एक अद्भुत गाथा है लोक देवता कल्ला जी राठौड़ की। प्रारंभिक जीवन इनका कैसा रहा देखते हैं। जन्म आश्विन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 1601 सन 1544 ईस्वी। स्थान जो इनका गांव था, जन्म स्थान, वो है सामियाना गांव, मारवाड़, राजस्थान। ये सामियाना गांव मारवाड़ के राजस्थान में पड़ता है। परिवार, पिता राव अछला जी थे और मेड़ता शासक राव दूधा जी के पुत्र थे। माता सवेत कंवर, माता का नाम सवेत कंवर था आपके, और बहन भक्त शिरोमणि मीराबाई चचेरी बहन थी इनकी। गुरु का नाम प्रसिद्ध योगी भैरवनाथ था। ऐतिहासिक युद्ध एवं संदर्भ में बात करते हैं हम यहाँ पर। ऐतिहासिक युद्ध चित्तौड़ का तीसरा साका 1567 ईस्वी। संदर्भ अकबर की विशाल मुगल सेना के विरुद्ध युद्ध किया था इन्होंने। किसके संदर्भ में? इन्होंने अकबर की विशाल मुगल सेना के विरुद्ध युद्ध किया। भूमिका महाराणा उदय सिंह की ओर से युद्ध किया था, युद्ध में भाग लिया था। अद्वितीय वीरता, इन्होंने अद्वितीय वीरता दिखाई थी, क्योंकि ये लड़ते लड़ते इनका धड़ से सिर अलग हो गया था, तो इन्होंने घायल वीर जयमल को अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध किया था, जिससे उन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता बोला जाता है। इससे क्या हुआ, 4 हाथों वाले लोक देवता क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब अकबर की सेना ने दूर से इन्हें लड़ते हुए देखा तो वो डर गए कि ये कोई महापुरुष ही है जिसके 4 हाथ है, क्योंकि उन्होंने जयमल को कंधे पर बैठाया था। तो फिर 2 हाथ जयमल के हो गए और 2 हाथ इनके हो गए, तो 4 हाथ देखकर अकबर की सेना में एकदम हड़कंप मच गया था कि 4 हाथों वाला कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता, ये कोई देवता या महापुरुष ही हो सकता है। तो गति इन्होंने दोनों ही लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। जयमल और अपने वीर कल्ला जी राठौड़ दोनों ही लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। लोक देवता के रूप में मान्यता ये कब से? दिव्य स्वरूप 4 भुजाओं वाले लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। 4 भुजाओं वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं। स्थल इनका जो है चित्तौड़ दुर्ग में भैरव पॉल पर इनका स्मारक है। इनके स्मारक बना हुआ है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पॉल पर। लोकप्रियता राजस्थान विशेषकर मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र, कहाँ पर? मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में इन्हें लोक देवता के रूप में श्रद्धापूर्वक पूजा जाता है, वीर कल्ला जी राठौड़ को। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीर कल्ला जी राठौड़ की और जानकारी। वीर कल्ला जी राठौड़ अध्ययन नोट्स। मुख्य रूप वीर कल्ला जी की पूजा नाग के रूप में की जाती है। किसके रूप में? नाग के रूप में पूजा की जाती है। प्रतिमा स्थल सामलिया क्षेत्र डूंगरपुर राजस्थान में। प्रतिमा काले पत्थर की होती है, इनकी मूर्ति जो है काले पत्थर से बनाई गई है। और आध्यात्मिक उपचार किरणधारी मुख्य सेवक के शरीर में प्रवेश करते हैं। ये अपने जो मुख्य शरीर में प्रवेश कर लोगों के कष्ट दूर करते हैं, कष्टों का निवारण करते हैं। उपचार विधि तलवार की सहायता से उपचार करते हैं। और ये गुजरात के भाती खत्री, किसके अन्य नाम है क्षेत्र? गुजरात में ये भाती खत्री और मालवा में जुझारू वीर नायक के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रमुख पीठ इनकी रनेला रुणेला इस वीर का सिद्ध पीठ है। कहाँ पर? प्रमुख पीठ रनेला रुणेला इस वीर का सिद्ध पीठ है।
आज ने हमने 2 लोक देवता की बात की, और जिसमें सबसे पहले हमने देव नारायण जी जो विष्णु के अवतार हैं उनकी बात की। कल्लाजी राठौड़ शेषनाग के अवतार है। किसके? कल्लाजी राठौड़ शेषनाग के अवतार है। कल्लाजी राठौड़ शेषनाग के अवतार है। और बात करें हम कि कल हम लोक देवता कंप्लीट करने वाले हैं। तल्लीनाथ जी, भूरिया बाबा और अन्य लोक देवता जो देव बाबा है, मामा देव है, आलम जी, शुक्ला जी, वीर बिगा जी, और ये जो सभी लोक देवता हैं कल उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। और आज हम यहीं तक रखेंगे अपनी क्लास और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और CET 10+2 तो था ही, अब CET 10th की बात चल रही है, वो भी वीडियो हमने अपलोड कर दिए। तो 10th की जानकारी के लिए तो आप जल्दी से जाके वो वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।